बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ किचन गार्डनिंग जो है उसका कंसेप्ट अभी तक आम नहीं हुआ, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट बहुत आम है। लोगों ने अपने घरों में सब्जियां उगाई हुई हैं जो सेहतमंद हैं, जो खादों से पाक हैं, जो साफ सुथरे गटर के पानी से जो है वो नहीं उगाई जाती। अब पंजाब हुकूमत जो है वो इस पर गौर कर रही है और 2 मरले की छत पर 280 से 350 पौधे लगाए जाएंगे। ये क्या तरीकाकार है, कैसे इन सारे मामलात को पंजाब हुकूमत आगे लेकर चलने जा रही है, और क्या वाकई किचन गार्डनिंग पंजाब में होने जा रही है? अब लोग घरों की छतों पर सब्जियां उगाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये लोगों को कितना फैसिलिटेट करेगा, गवर्नमेंट जो है क्या प्लान करके बैठी है, तमाम बात पर तमाम मौजू पर आज के वीडियो में बात करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक एग्रीकल्चर का एक पर जो है एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीजें पेश की हैं किसान के लिए। जहाँ किसान के लिए कैश क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें, जरिए मशीनरी के लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बताई गई हैं। जिद्दत पर ब्रीफिंग दी गई कि हम एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी जो है वो जिद्दत ला रहे हैं। लेकिन वहां पर एक ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया कि किचन गार्डनिंग जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वहां पर मैं एक दफा गया तो मुझे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार हमने जो है घरों में लोगों को पौधे फराहम करने हैं ताकि लोग घरों में जो है वो छतों पर जो है वो पौधे रखें, और हम ये इस कंसेप्ट को आम करना चाहते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये यही वही चीज है। मैं ये समझता हूँ कि जो अब किचन गार्डनिंग की बात हो रही है, 280 से 350 पौधे एक 2 मरले की छत पर लगाए जाएंगे, ये सीएम को ब्रीफ कर दिया, प्रेस रिलीज जारी हो गई, मीडिया पे शोर पड़ गया, लेकिन अमली तौर पर ऐसी कोई चीज अभी भी मैं समझता हूँ कि पंजाब में वायबल नहीं है। अब मीटिंग में हुआ यह है कि घर की छत को मिनी फार्म करार देने का फैसला किया गया है कि जी घर की छत फार्म होगा, वहां पर पौधे लगेंगे, वहां पर सब्जियां उगाई जाएंगी, गमले तैयार किए जाएंगे, और लोग जो है वो अपनी जरूरत की सब्जी जो है वो अपनी छत पर प्योर तरीके से, खादों से पाक, गंदे पानी से पाक, आ, अच्छी हाइजीन किस्म की जो सब्जी है वो अपनी छत पर अपने खाने के लिए उगा सकेंगे। अब इसमें मखसूस जो है एक स्ट्रक्चर छतों पर जो है वो तैयार करने का बताया गया सीएम साहबा को कि हम घर की छतों पर एक मखसूस स्ट्रक्चर जो है रूफ टॉप पर बनाएंगे, और पॉलीथीन शीट से ये मखसूस स्ट्रक्चर जो है ये बनाया जाएगा। अच्छा, ये फिर वही मैं कुछ ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत भी यही है कि ये जब ब्रीफिंग्स होती हैं तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो बड़ी दूध और शहद की नहरें बातें हैं, लेकिन अमली तौर पर जब काम करने की बारी आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त गुजर जाता है, फंड्स हड़प कर लिए जाते हैं, लेकिन होता हवाता कुछ नहीं है। अब ये छतों पर सब्जी उगाने वाला काम भी ऐसा ही है इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि रूफ टॉप पर जो है हाइड्रोपोनिक मुतारिफ करवाया जाएगा। ये हाइड्रोपोनिक का कंसेप्ट यही है कि घरों की छतों पर जो है वो सब्जियां उगाई जाएं। तो इसके लिए इन्होंने ये भी पैमाइश कर ली। आप देख लें कि ब्यूरोक्रेसी कितनी समझदार है कि इन्होंने सीएम साहबा को ये भी बता दिया कि जो 2 मरले की छत पर 280 से 350 पौधे लगाएंगे हम मुख्तलिफ सब्जियों के। अब आप अंदाजा कर लें कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके 2 मरले में 250 से 300 पौधे। आप भिंडी देख लें, आप कद्दू देख लें, आप करेला देख लें, तो ऐसी कौन सी सब्जियां आप जो जिनकी वो वलें होती हैं, बेल्स होती हैं जिन सब्जियों की, वो तो इतने 2 मरले में कोई 5-10 बेल्स आप लगाएं तो वो कवर हो जाएंगे। और इन्होंने कहा जी हम 280 से 350 पौधे लगाएंगे। ये कोई अक्ल जो काश्तकार हैं, जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, उनका अकल में कम से कम ये बात बिल्कुल नहीं आती जो इन बंद कमरों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स के अकल में आ गई है। उसके साथ ये कहा गया है कि ये जो हम इनिशियली 10 से जायद किस्म की सब्जियां उगाएंगे। ये भी कहा गया है कि सब्जियां जो हैं वो 10 से जायद किस्म की होंगी, कोई एक दो सब्जियां नहीं होंगी। भिंडी उगाएंगे, कद्दू उगाएंगे, करेला उगाएंगे, प्याज उगाएंगे, टमाटर उगाएंगे, क्या क्या उगाएंगे, 10 से ज्यादा इन्होंने ये भी सीएम साहब को बता दिया जी। मुबारक हो जी, अब सब्जियां जब छतों पर उगेंगी, एक 2 मरले में
350 पौधा हम लगाएंगे और 10 किस्म की सब्जियां उगाई जाएंगी। सीएम को इन्होंने जो तालियां जो है वो बजवा ली हैं। उसके साथ ये कहा गया है कि हाइड्रोपोनिक स्कीम से सब्जियों की पैदावार, अच्छा एक और भी खुशफहमी इन्होंने पैदा कर दिया है कि जी 32% सब्जियों की पैदावार जो है जब हाइड्रोपोनिक होगी, जब छतों पर सब्जियां उगाई जाएंगी तो 32% तक जो है वो सब्जियों की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही कि इनको ये भी थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए थी कि जब सब्जियां ज्यादा उगेंगी, आपने आलू ज्यादा उगाकर आपने उसका आयशर देख लिया, अगर आप ज्यादा सब्जियां उगाने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि छतों में सब्जियां उगाई कोई नहीं जानी, ये बिल्कुल बड़ी क्लियर कट बात है। ये सिर्फ इन्होंने सीएम के सामने अपने नंबर टांगने के लिए, मिनिस्टर एग्रीकल्चर और जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है उन्होंने अपने नंबर टांगने के लिए ये किया है। ऐसा बिल्कुल वायबल ही नहीं है पंजाब में, ना ये सब्जियां जो है वो छतों पर उगाई जानी है। और अगर उगाई जाती है, आप कहते हैं 32% ज्यादा होगी, तो उनको करेंगे कि आप वो जाएंगी किस खाते में? आप एक्सपोर्ट की तरफ तो जा नहीं रहे, आपका आलू और किन्नू और इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरह आज जो है वो जलील और रुस्वा हो गई हैं। अच्छा, अब इन्होंने हल भी सोच लिया है, हल की तरफ अगर देखें तो इन्होंने कहा है जी हम हाउसिंग सोसाइटीज में जाएंगे और सोसाइटीज में जाकर हम वहां पर ये लोगों को मोटिवेट करेंगे। वहां पर चूंकि थोड़े से खाते पीते लोग होते हैं, लोग बेहतर अच्छी जो है उनके लिविंग स्टाइल बेहतर होता है, पैसे पूसे वाले लोग होते हैं, उनको हम मोटिवेट करेंगे, वो छतों पर सब्जियां उगाएंगे। लोग उनकी खवातीन भी बड़ी जो है वो एम्बिशियस होती हैं कि जी किचन गार्डनिंग करें, घर पे सब्जियां उगाएं, उनको मोटिवेट करेंगे और देखें जी ये पंजाब में सब्जियां उग जाएंगी। और हाउसिंग सोसाइटी, भाई हाउसिंग सोसाइटी को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? हाउसिंग सोसाइटी वाले जाने और उनका बाकी सोसाइटियां, बाकी जो गली मोहल्ले जो यहाँ पे कोई काम नहीं करने की जरूरत है, हाउसिंग सोसाइटी बच गई है। तो ये चक्करबाजी जो है ये एग्रीकल्चर में हर डिपार्टमेंट में होती है, एग्रीकल्चर में भी ब्यूरोक्रेसी जो है यही चक्कर दिए जा रही है। और अल्टीमेटली आप अगर आप ये कहते हैं कि अ, मेरा सवाल ये है कि मैं हमेशा रही मईशत के हक में भी लोग करता हूँ, अगर आप सब्जियां छतों में उगाते हैं तो फिर आपकी रही मईशत कहाँ जाएगी? इसका मतलब फिर देहातों से हमें सब्जियां उगाने की या वहां से लाने की शहरों में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इधर बड़े शहरों में छतों में सब्जियां उगा के सारे बड़े शहर जो है उनको खिला लेंगे। तो ये सारा जो है अल्फाज का गोरख धंधा है। ये सीएम के सामने अपनी जो है वो नंबर बढ़ाने वाली बात है। ऐसा होना हमाना कुछ नहीं है। ये इसी तरह जो ट्रैक्टर इन्होंने दिए, जो इन्होंने बाकी काम किए, किसान कार्ड दिया, ये वो, तो क्या कितनी जिद्दत आई है पंजाब की ज़राअत में, कितनी बेहतर हुई, कितना किसान जो है वो खुशहाल है। उसकी तो सफेदपोशी आपने जो है वो बिल्कुल वो ज़मीन बोस कर दी है। तो ये हालात हैं, किस तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसानों के साथ हाथ कर रही है और किस तरह इन्होंने कोई काम नहीं करना होता और ये सिर्फ फाइलों का पेट भरते हैं और अल्फाज का गोरख धंधा जिसे हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स स्मार्ट किचन गार्डनिंग विजन लेके आए हैं, तो अल्लाह करे ये ऐसा हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।